श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत की तो आज श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला अध्याय 17 जो कि वर्णन किए हैं चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। इसी अध्याय के बाद चैतन्य महाप्रभु जो कि संन्यास ले रहे हैं, तो ये लास्ट चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप लीला का ये लास्ट पार्ट है, आप लोग सुन रहे हैं। तो कौन से श्लोक लिखा है आपका? अच्छा 66 पढ़ेंगे हम। तो 66, 67 उसमें कोई तात्पर्य प्रभुपाद नहीं दिए, तो हम पढ़ेंगे 68 जो कि आपका व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं, तो आप दोहराएंगे बाद में। आचार्य गोसाई प्रभु करे गुरु भक्ति, तहाते आचार्य बड़ा है दुखमति। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे, किंतु अद्वैत आचार्य उनकी ऐसे व्यवहार से अधिक दुखी थे। भंगी करी ज्ञान मार्ग करिला व्याख्यान, क्रोध वैसे प्रभु तारे कैला अवज्ञान। अतः विनोद पूर्वक वे ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में आकर ऊपरी तौर पर उनकी अनादर किया। तबे आचार्य गोसाई आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद करिला। तो ये लिखे हैं ना बोर्ड में। तबे आचार्य गोसाई आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद करिला। तबे आचार्य गोसाई आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद करिला। तबे आचार्य गोसाई आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद करिला। आचार्य गोसाई आनंद हईला, लज्जित हईया प्रभु प्रसाद। बताएं। तबे उस समय आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य का आनंद आनंद हईला
जग पड़ा, लज्जित लज्जित, हैया होकर, प्रभु महाप्रभु, प्रसाद आशीर्वाद, करीला दिल। अनुवाद व तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। तब अद्वैताचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। महाप्रभु यह समझ गए और कुछ कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैताचार्य को इच्छित वर दिया। शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य के गुरु भाई थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु को गुरु मानते थे, किंतु अद्वैताचार्य को भगवान श्री चैतन्य का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके साथ सनातन सेवक जैसे व्यवहार किया जाए। ये महाप्रभु के गुरु नहीं अपितु नित्य दास बनने की मनोभिलाष रखते थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु का विरोध करने की योजना बनाई। वे कुछ अभागे मायावादियों की बीच ज्ञान का उपदेश देने लगे। तब महाप्रभु ने इसके बारे में सुना तो वह स्वयं तुरंत वहां गए और अत्यंत क्रोध में आकर आदित्य प्रभु पर प्रहार करने लगे। उसी समय अद्वैताचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहकर नाचने लगे कि जरा देखो न मेरे कामना कैसे पूरी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दिनों से मेरे आदर करते रहे, किंतु अब ये मेरी उपेक्षा करने लगे हैं। यह मेरा पुरस्कार है। मेरे प्रति उनका स्नेह इतना है कि यह मुझे मायावादियों के साथ हाथ से बचाना चाहते थे। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु लज्जित हो गए, किंतु ये अद्वैताचार्य से अत्यंत प्रसन्न थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कि आप लोग ये आपके संग प्रदान किए, जो किसी चैतन्य महाप्रभु का लीला समझने के लिए कोशिश करेंगे हम सभी मिलके। तो हमारे कोई योग्यता नहीं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला समझें और उनको आपकी समक्ष में इसको उपस्थापन करें, लेकिन आप सभी भक्त लोग का ये कृपा होगी तो कुछ बोलने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का हम देख रहे हैं
ये जो लीला अभी चल रहे हैं, ये विशेष करके उनकी नवद्वीप लीला का अंत का समय अभी चैतन्य महाप्रभु का आ रहे हैं। क्योंकि अरे इसी अध्याय में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के लीला का बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ज्यादा डिटेल्स नहीं बोले। श्रील प्रभुपाद जी अपने जो अध्याय के पहले लिखे थे, क्योंकि इसी लीला का बारे में डिटेल्ड चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला काव्य का जो व्यासदेव हैं वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विशेष वर्णन किए, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला और जो गृह त्याग करने का लीला वर्णन किए थे। तो इसलिए जो वैष्णव का मर्यादा और परंपरा को उसको रखते हुए, नजर रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको नहीं गए, जबकि वो बोल पाते थे। लेकिन ये बहुत बड़े शिक्षा है। हम लोग देख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का हर पद में, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो इतने अमृत ग्रंथ है वास्तविक, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ हर अध्याय में और पंक्ति में और कुछ श्लोक के बाद ये बताते हैं कि वास्तविक हम वैष्णव का पद पर मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़े शिक्षणीय विषय है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये आख्यान से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु कि स्वयं भगवान जो कि कृष्ण अवतार लिए थे, और ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान वही वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसको स्थापना करने के लिए वास्तविक भगवान को चैतन्य महाप्रभु कोई कोशिश नहीं किए थे। और उनकी पार्षद गण जो है, जो कि सांग पांगा से पार्षद, जैसे संघ संकीर्तन प्राय जो आए थे चैतन्य महाप्रभु के पूर्व से, उन लोग ने स्थापना किए कि वास्तविक ये चैतन्य महाप्रभु जो है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जबकि हम लोग जानते हैं अद्वैताचार्य प्रभु की स्वयं महाविष्णु का अवतार है। और महाविष्णु का अवतार मतलब तो आप जानते हैं ना, जिनसे सब कुछ सृष्टि होता है, महाविष्णु के ये से। चैतन्य महाप्रभु की कई साल पहले आए थे, ये प्रकट हुए थे, लेकिन महाविष्णु होने का नाते भी ये बदल नहीं पाए इस सोसाइटी का, संसार के लोग जो कि बहिर्मुख थे भगवत प्रेम का, भगवत भक्ति का, उसको नहीं बदलाए। वो चाहते तो कर सकते थे ना, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है महाविष्णु के लिए। महाविष्णु के लिए बड़ी बात है क्या ये बदलने के लिए? नहीं। वो चाहते थे कि नहीं, स्वयं भगवान आए और भगवान आके अपने प्रेम से सभी लोगों को परिवर्तन किए। क्योंकि महाविष्णु हम लोग जानते हैं कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये तो हम सभी लोग का है कि महाविष्णु का जो लिमिटेशन है, नहीं उसमें तो कहने का थोड़ा गलती होगा शायद, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन है महाविष्णु का, उनकी लिमिटेशन गोलोक वृंदावन तक नहीं है। उनका जो पेरिफेरियल ये है ना जो कहते हैं, तो लेकिन महाविष्णु को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि क्योंकि भगवान कृष्ण जब आएंगे तब जाके गोलोक और प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये दे सकते हैं। जबकि ये महाविष्णु की जो रूप में जो अद्वैताचार्य प्रभु आए थे, ये भी हरिनाम करते थे, पहले कृष्ण भक्ति करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ये उनका जैसे ये होगा, उनकी परिधि का परिसीमा का बाहर होगा, इसलिए ये कृष्ण भक्ति का ज्यादा कृष्ण प्रेम का प्रचार नहीं किया। लेकिन नहीं तो कर सकते थे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि वास्तविक जो भगवत प्रेम है वो कृष्ण के अपने निजी संपत्ति है नहीं। क्योंकि भगवत धाम का जो गोलोक और प्रेम धन है वास्तविक, ये भगवान का अपने निजी का संपत्ति है। इसमें महाविष्णु का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि गोलोक जो प्रेम धन है वो केवल भगवान कृष्ण की उसमें अधिकार है, और वो जिसको चाहे वो दे सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य ये जो अद्वैताचार्य प्रभु, जबकि वो खुद महाविष्णु हैं, तो आके ये भगवान को क्या किए, हर दिन गंगा जल और शालिग्राम में देके, तुलसी देके
भगवान कृष्ण को ये पुकारे थे, आप कृपा करके आइए, तब जाके ये लोग उद्धार। जबकि देखिए ये महाविष्णु खुद हैं, विष्णु अवतार हैं और विष्णु तत्व है आद्याचार्य प्रभु। लेकिन और बाकी देखा जाए, जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ कहें कि ये श्रील माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे आद्याचार्य प्रभु। क्योंकि जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन से भगवान श्री गोपाल जी की आज्ञा से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए थे मड़े चंदन और कर्पूर लेने के लिए, उस समय माधवेंद्रपुरी बंगाल होके आए थे, झाड़ीखंड होके नहीं गए थे। जब जहां की चैतन्य महाप्रभु जी श्री रास्ता में गए थे, तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किए, वो बंगाल होके उसी समय आए थे। तो उसी समय जाके शांतिपुर में जाके विश्राम किए थे आद्याचार्य प्रभु का घर, क्योंकि उनको मालूम था कि आद्याचार्य प्रभु परम वैष्णव है। तो वहीं जब माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे और भगवान के नृत्य कीर्तन ये किए, तो आद्याचार्य प्रभु देख के चकित हो गया, अरे ये तो परम भागवत है, भगवान की स्वयं। तो आद्याचार्य प्रभु ने क्या किए, उनकी शरण लिए। तो वहीं पे आप लोग कहीं गए होंगे, देखे होंगे शांतिपुर में जो आद्याचार्य प्रभु का पाठ है, जहाँ के माधवेंद्रपुरी की ये है, जहाँ दीक्षा दिए थे, वहीं पे उसी समय माधवेंद्रपुरी उनको दीक्षा दिए थे चैतन्य महाप्रभु को, जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे मलय चंदन के लिए। तो चैतन्य ये जो आद्याचार्य प्रभु हैं, ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और माधवेंद्रपुरी के दूसरे शिष्य जो कि ईश्वरपुरी है, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो ऐसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु कि जो आद्याचार्य प्रभु जो हैं, ये गुरु हैं, उनके समान है, क्योंकि उनके गुरु के भाई हैं, गुरु भाई हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े शिक्षा हमको मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार से जय श्री श्री राधा भारत सारथी ललित विशाखा की जय। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से बहुत सुंदर हमको शिक्षा मिलती है कि हम लोग कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने गुरु के गुरु भाई के साथ। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं सोचा अरे हम स्वयं भगवान हैं, नहीं नहीं, चाहे ये उम्र से हमारे बड़े हैं कि हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, उसमें क्या लेना, हम खुद भगवान है ना, नहीं नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं सोचे। चैतन्य महाप्रभु उनको ठीक इसी तरह सम्मान दे रहे थे जैसे अपने गुरु ईश्वरपुरी को दे रहे थे। एग्जैक्टली ऐसे ही सम्मान दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु उनको प्रदान करते थे। लेकिन आद्याचार्य प्रभु का मन में ये नहीं हुआ था। आद्याचार्य प्रभु जो है ना, जैसे हम लोग देख रहे कि ये महाविष्णु है, और ये भी संकर्षण, महाविष्णु की बात क्या कहें तो संकर्षण है, और स्वयं बलराम जो है, इनके स्वरूप बलराम जी है, वो बलराम जी भी कभी नहीं सोचते, जबकि वो भगवान के बड़े भाई हैं, वो कभी अपने को बड़े नहीं मानते थे। हम देखें कि कृष्ण की लीला में देखें, बलराम जी कभी नहीं मानते थे कि मैं इनसे बड़ा हूं, और बहुत बार भी कोशिश किए बड़े होने के लिए, लेकिन वो कोई काम के नहीं आया है। नहीं, हर समय भगवान कृष्ण की जो इच्छा वही पूर्ति होता था, क्योंकि परम पुरुष भगवान है, उसको साबित करना चाहते। वास्तविक बलराम उसमें दुखी नहीं होते थे कि नहीं अरे हम बड़े भाई हैं, उनकी हमारा कोई चलता नहीं है यहाँ पे राज, सब तो उनकी चलता है। ब्रज में देखें वही चलता रहता है उनके, कृष्ण जो कहेंगे वही होगा। वहां से आए मथुरा, मथुरा में वही चला रहा है जहां कृष्ण कहें। द्वारका में आए वही भी चलता रहा, हमेशा कृष्ण की सुपरिटेंडेंट रहा हमेशा। और बलराम उसमें बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि बलराम की जो निजे इच्छा है ना, जो उनकी इटर्नल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कि वो अच्छी तरीके से उनको मालूम था कि मैं वास्तविक कृष्ण की दास हूं, भगवान कृष्ण की मैं दास हूं। उसी दास का रूप में वो हमेशा रहना चाहते थे बलराम भी। देखिए भगवान की लीला में हम लोग देखें, कृष्ण की लीला में तो बलराम जी किसी किसी की तरह का अपने को विस्तार किए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। नहीं, पहले तो भगवान कृष्ण आविर्भूत होने से पहले खुद आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान कृष्ण जाएंगे देवकी माता के गर्भ में रहेंगे, इसलिए पहले आ गए थे। वो गर्भ को ये करने के लिए, उनको शुद्धि करने के लिए बलराम जी खुद आ गए थे। और जब भगवान को लेके गए वसुदेव जी,
वही बलराम जी इसका रूप में शेषनाग का रूप प्रकट हो गए छत्री का रूप में। अरे ऐसे बता गया कि हमारे शास्त्रों में कि बलराम जी अपने आप को विस्तृत करते हैं, इवन सभी तरीका भगवान कृष्ण की जो बांसुरी हैं, उनकी वस्त्र हैं, उनकी अलंकार हैं, और उनकी जो दिए गए जितने सारे सामग्री हैं, इवन जो मंदिर बनाते हैं हम लोग हैं, ये बलराम जी की प्रकाश है। ऐसे नहीं कोई सोचना चाहिए। हम लोग जब पहले पहले नया डिवोटी में ज्वाइन करते थे तो हमको ये बताते कि मंदिर में जो दीवार है ना उसमें पैर मत देना, पैर नहीं लगाना, उसको पैर लगाए तो उसको पैर प्रणाम करना। हमको पहले समझ में नहीं आता था कि इसको, ये तो पत्थर में बना हुआ, इसको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन ये बाद में हमको देखा कि शास्त्र में ये मालूम पड़ा कि नहीं, ये भगवान जो संकर्षण है, बलराम जी, इनकी विस्तृत हैं ये जो मंदिर हैं। इवन भगवान की जो बर्तन है, सब कुछ है, बलराम जी अपने आप को प्रकट किए हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये बलराम की वास्तविक स्वरूप है। और उसी स्वरूप अवस्था में वो चाहते थे कि हम कभी भगवान नहीं बन, जबकि वो भगवान है वास्तविक। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, उसको भेद समझना भी बहुत गलत है, मतलब अपराध है। लेकिन बलराम जी कभी नहीं सोचते। ऐसे आदित्याचार्य प्रभु है जो कि महाविष्णु के प्रकाश है, जो खुद महाविष्णु का अवतार है। वो ऐसे अपने, क्योंकि वो जानते थे एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, इनको ये अच्छी तरीके से मालूम था। क्योंकि भगवान कृष्ण जो वो परम पुरुष, उसको साबित करना चाहते थे वास्तविक, ताकि हमारा जो डिवोशनल, हम लोग भक्ति मार्ग जो आते हैं ना, हमारा डिवोशन कोई डाइवर्ट ना हो। अरे हम लोग कहें कि अरे संकर्षण जी हैं, बलराम जी हैं, और जो महाविष्णु हैं, चतुर्भुज नारायण के जितने सारे उनकी विस्तृतांश हैं, हम लोग इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए हमारा डिवोशन को। ये चैतन्य चरितामृत इसमें ये शिक्षा मिलता है कि कैसे हम लोग को पिन पॉइंटेड होना चाहिए कि वास्तव की कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोल के, और कोई इधर उधर अपना भटकाना नहीं चाहिए अपने दिमाग को। नहीं, केवल भगवान कृष्ण, इसको साबित करना चाहते थे आदित्याचार्य प्रभु यहाँ पे। जबकि उनके गुरु की समान है चैतन्य महाप्रभु की, फिर भी ये अपने दास मानते थे भगवान को हमेशा। लेकिन भगवान तो मर्यादा के पुरुषोत्तम है भगवान। चैतन्य महाप्रभु का लीला में वास्तविक ये बहुत बड़े सीखने चीज है। हर समय चैतन्य महाप्रभु ने ये क्या है कि लोकाचार को बहुत ये देते थे, मान्यता देते थे। चैतन्य महाप्रभु किसी अवस्था में ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं, आपको ही नहीं बताएंगे चैतन्य महाप्रभु का लीला में कि चैतन्य महाप्रभु पद मर्यादा का उल्लंघन किए, कोई भी समय में नहीं है। इवन जो कोई उनके निंदुक थे, उनके गुरु भाई लोग जो कि रामचंद्रपुरी आदि जो रहते थे जगन्नाथपुरी में, फिर भी कहीं जाके प्रसाद लेते चैतन्य महाप्रभु बोलते थे उनके लिए आगे पहले पता लगाइए, ये मान्यता देते थे चैतन्य महाप्रभु। जबकि वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, उनके दोष देखते थे, ये करते थे वो करते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये नहीं किए। ये बहुत बड़े शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु का ये से कि जो वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव जो पद मर्यादा उसके हैं, उसको कभी लंघन नहीं किए चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे अपने निज व्यवहार में उनको गुरु ही मानते थे, क्योंकि वो है तो उनकी गुरु भाई है ना। लेकिन आदित्य प्रभु ये नहीं मानते थे। ये हमेशा ना भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन होता है, और हमेशा किसका जीत होता है? भक्त का जीत होता है ना, भगवान का कभी नहीं जीत हुआ आज तक, नहीं। लेकिन इसी संसार में बहुत बड़े विचित्र की बात है, सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं, भक्त नहीं बनना चाहते इसी संसार में। जबकि भक्त बड़े हैं भगवान से। और हर समय हम देखे हैं सार लीला में भगवान की कितने भी सारी लीला, चाहे आप भागवतम में देखिए, इसमें चैतन्य चरितामृत में देखिए, हर कोई ग्रंथ देखिए, हमेशा भक्त की पद बड़े हैं। लेकिन इसने हम लोग को, इस संसार में इतने नालायक लोग हैं हम लोग वो भक्त बनना नहीं चाहते हैं, और हमेशा भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान बनने से चाहते कितने दिन भगवान बनते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ समय के लिए भगवान बनते हैं। कोई आके कोई इंद्र हो जाते हैं, कोई चंद्र हो जाते हैं, ऐसे आके कोई बड़े सीईओ हो जाते हैं इस संसार में आके, तो अपने को मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम भगवान बन गए। तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसडेंटल कंपटीशन चलता था चैतन्य महाप्रभु और आदित्याचार्य के बीच में। ये आदित्याचार्य
आदित्याचार्य प्रभु अपने को भक्त मानते थे, चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु मानते थे। और इसी ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन में आदित्याचार्य प्रभु का जीत हुआ, क्योंकि भक्तों की जो भगवान का भगवत्ता प्रकाश करने का जो इच्छा है, इसको भगवान नहीं जानते थे, वास्तविक नहीं जान पाते। भक्त किसी तरीका के सोच के भगवान को ये करता है, भक्ति करता है, वो चीज भगवान को मालूम नहीं है, इसलिए तो आगे चैतन्य महाप्रभु के ना। क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला में हम लोग देखें कि भगवान उनकी जो भक्त हैं, भक्त श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी और बाकी जो गोपियां हैं, उनको कैसे भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में कैसे उनका आनंद मिल रहा है, वो उनको कोई मालूम नहीं पड़ता था, उन भगवान के पल्ले में नहीं पड़ता था ये। क्योंकि जो भोग्य वस्तु है, वास्तविक जो भोग करने के जिसके ये है, वो कहाँ भोग करने का और भोग दिलाने का उसका सुख कहाँ मिलेगा, उनको नहीं मिल सकता है ना। तो इसी लोभ से आ गए ये चैतन्य महाप्रभु होके, और यहाँ आके फिर भी हार रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु होके आए, भक्त का रूप में आए वेश में, लेकिन वो कभी अपने को नहीं मानते थे हम भगवान बोल के। लेकिन अपने भक्त क्या करते, इतने सारे जो प्लान करते, कोशिश करते हैं, और वो भक्त क्या कि चैतन्य महाप्रभु उसमें उनके पर्दाफाश हो जाता है, यही भगवान है। तो यहाँ पे ऐसे लीला श्रील प्रभुपाद जी ने बताए ये आदित्याचार्य प्रभु। तो आदित्याचार्य प्रभु जब देखे कि हर समय श्रीवास अंगन में जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे, ये आदित्याचार्य का गुणगान गाते थे, और उनको बहुत मान सम्मान करते थे, ये करते थे। अरे इनको बहुत मन में बहुत दुख लगता था, और कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन मन ही मन के प्लान तैयार कर रहे थे, कैसे मैं वास्तविक उनकी दास बनूंगा। और ये खुद सबके सामने जैसे हमको अभी भक्ति कर रहे हैं और हमको सम्मान दे रहे हैं, और हमको सभी का सामने कैसे लात मारेंगे, वास्तविक जो नौकर हैं कैसे हमको नौकर की तरह व्यवहार करेंगे, दास की तरह व्यवहार करेंगे। उसके लिए क्या किया, आदित्याचार्य प्रभु ने एक प्लान बनाया। जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, हम कहते हैं कि चैतन्य भगवान है, सबकी मन की बात जानते, लेकिन आदित्याचार्य की बात नहीं जान सकते चैतन्य महाप्रभु। आदित्याचार्य प्रभु मन में क्या सोचे, क्या विचार किए, उनको मालूम नहीं पड़ा चैतन्य महाप्रभु का। वास्तविक ये भक्त की यही है एक विषय, प्रभुपाद कहते हैं ना, ये एक ऐसी बहुत बड़े ये चीज है। भक्त तो किसी तरीका का सोचता है कि भगवान को प्रीति करना और उनको प्रेम करना, उनको सेवा देना, ये भगवान को मालूम नहीं पड़ता है कभी। भगवान को चाहे अंतर्यामी है, लेकिन भक्त का इसमें पूर्ण स्वतंत्रता है, भगवान ने उसको दिए हैं, भक्तों को ये स्वतंत्रता दिए हैं। तो आदित्याचार्य प्रभु ने क्या किए, ठीक है, तो ये हमेशा हमको गुरु मानते हैं और सम्मान देते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं। तो क्या किया आदित्याचार्य प्रभु, तो बहुत पहले से फेमस है भागवत कथा करने का। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भी आदित्याचार्य प्रभु क्या करते थे, ये भागवत की चर्चा करते थे शांतिपुर में, और सभी लोग उनको जानते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आजकल ऐसे जो भागवत कथा कर रहे हैं उसे नहीं है, सारे नवद्वीप में इसमें मालूम था कि आदित्याचार्य प्रभु कितने भगवान के प्रेमी भक्त हैं और भगवान की कथा करते हैं। लेकिन इस बार क्या किए, वो भी अपने पंडाल लगाए भगवत कथा करने के लिए। लेकिन उसमें इस टाइम में क्या हुआ, ये टपी का जो मतलब उसका दूसरा हुआ। हर टाइम जो कि भगवान की भक्ति का बारे में चर्चा कर रहे थे जो आदित्याचार्य प्रभु, और जो कि खुद महाविष्णु या खुद बहुत दुख प्रकाश करते थे कि इसी संसार के लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, और भगवान को खुद ये करके बुलाए चैतन्य महाप्रभु को। और वही आदित्याचार्य प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, उनकी टॉपिक को बदला के क्या के मायावती का आख्यान कर रहे हैं। भगवान निराकार हैं, ये है वो है, ये से है, ऐसे तैसे हैं। सभी लोग को बड़ा आश्चर्य कि क्या हो गया, ये बूढ़े हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया क्या, नहीं। पहले तो बहुत भगवान की भक्ति का बारे में कर रहे थे, भागवत की कथा कर रहे, अभी कहाँ ये मायावादी का ये चल। लेकिन लोग कुछ नहीं बोलते थे उनको। लेकिन ये संवाद जाके चैतन्य महाप्रभु को जाके पहुंच गया। चैतन्य महाप्रभु ने तो सुन के तो वहीं से गुस्सा हो गए, नवद्वीप से मायापुर से गुस्सा आके सीधा आके कूद पड़े, और कोई रुके नहीं रास्ता में। जब सुने कि ये मायावादी का व्याख्यान कर रहे कि कृष्ण को निराकार कह रहे कि ये कर रहे, अरे कृष्ण भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, ज्ञान प्रयास करना, ये करना, ये वास्तविक की शास्त्र के सब शास्त्र का निजड़ वस्तु है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत इसमें ये हो गए।
तो उसमें दो तरीके का हम लोग समझ सकते कि महाप्रभु क्यों गुस्सा हुए। नहीं, ऐसे तो उनको तो देखने से पहले मालूम पड़ जा रहा है अद्वैताचार्य प्रभु कह रहे हैं कि इतने बूढ़े आदमी हैं और उनके गुरुजन के समान है, उनको तो कम से कम एटिकेट रखना चाहिए। यही लीला में हम लोग देखे कि अपने एटिकेट को ट्रेसर पासर किए हैं चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे कोई अपना एटिकेट नहीं माने, उसमें मर्यादा का पूरा उल्लंघन कर दिया चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु इसलिए आए थे चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। शुद्ध कृष्ण भक्ति का बिना और कोई चीज ही उनको कोई कहे तो चैतन्य महाप्रभु इसमें बहुत ये हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। क्योंकि वो जानते थे वास्तविक जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और कृष्ण की भक्ति करना जीव का असली ये है। वही को इसी को भूल के क्या करते हम लोग को बार बार इस संसार में चक्कर खा रहे हैं। और इसी को प्रतिष्ठा करने के लिए और इसको प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और अद्वैताचार्य प्रभु इसको आगे निराकारवादी प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जाके अद्वैताचार्य प्रभु बैठे अपने व्यासासन में, चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं माने, सीधा वहीं पे जाके उनको लात मारे सीधा। देखिए तो कोई आपके व्यासासन में कुछ बैठ के कह रहे हैं और ये आके उनको लात मार रहे हैं भगवान। और सब इस पूरे भरे पड़े हैं, उनकी जो सुनने वाले हैं ना पूरे भरे पड़े हैं, तो नहीं कि कोई कमी श्रोता है। और चैतन्य महाप्रभु के शो प्रासाद लोग भी आए थे मायापुर से, पूरे सभी सभा भरा था और वही सबके सामने आके चैतन्य महाप्रभु उनको लात मारे। और चैतन्य महाप्रभु गुस्सा में बोल रहे थे। वहां पे वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्यान किए हैं यहाँ पे, इसमें बताया कि चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि इसलिए हमको बुलाए थे क्या, तुलसी ये शालिग्राम में तुलसी लेकर हमको बुलाया था कि ये मायावादी प्रचार करने के लिए। तो ये बूढ़े का तो मति पूरा ब्रह्म हो गए। ऐसे करके बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा मारने लगे चैतन्य महाप्रभु उनको अद्वैताचार्य प्रभु, जबकि अद्वैताचार्य प्रभु की पत्नी सीता देवी आने लगे। अरे प्रभु आप तो छोड़ दीजिए ये बूढ़ा ये लोग को। वो आके भगवान के चरण पड़े तो जाके भगवान संतुष्ट। और अद्वैताचार्य प्रभु उसके बदल में क्या करते थे, जब उनको लात मारे, इतने बड़े वैशासन बढ़ के कथा रहे, आप जाके कोई कथाकार कथा करे जाके लात मारिए तो क्या होगा हालत उनकी। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु क्या नृत्य करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैताचार्य प्रभु नृत्य करने लगे जब चैतन्य महाप्रभु का लात खाए। तो वास्तविक अद्वैताचार्य प्रभु को बोले कि अभी मुझे मालूम पड़ा कि वास्तविक मैं दास हूं उनका। और ये सर्व समक्ष में पहले जो इतना सम्मान हमको दे रहे थे, अभी मालूम पड़ेगा कि इनका क्या असली ये है। ये देखा हुआ था पहले सबके सामने में, वास्तविक मैं उनका दास हूं, लेकिन ये सबका समक्ष में बोलते थे नहीं ये मेरा गुरु है। अभी असलियत मालूम पड़ गया ना सबके सामने। अरे चैतन्य महाप्रभु का उसके बाद बाह्य ज्ञान आया कि पहले तो अपने भगवत स्वरूप में मैं गए उसको लात में लगाए। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे कोई भगवत विद्वेषी, भगवान का विद्वेषी का चीज सुनते थे ना, उनकी वास्तविक उनके भगवत आवेश हो जाता था चैतन्य महाप्रभु को। वो कुछ नहीं सुनते थे उसी समय। इवन हम लोग देखे जब चैतन्य महाप्रभु गया से आए दीक्षा लेके ईश्वरपुरी से, जब अपने टोल में पढ़ाने लगे और अपने साथी लोग को उनके बहुत चिढ़ाने लगे। क्योंकि ये आके क्या कहते कृष्ण भक्ति के बारे में सब कुछ बोलते थे ना। अरे उनके साथी लोग जो होते थे उनको कमेंट ये करते थे, अरे ये क्या पागल हो गया निमाई, ये ग्रामर पढ़ाना चाहिए हमको, कृष्ण भक्ति के बारे में कर रहे कि ये बेकार की बात कर रहे। जब ऐसे कोई खंडन करते थे चैतन्य महाप्रभु तुरंत ये भगवत ये आवेश में आ जाते थे और उनको कुछ ना कुछ बोल देते थे चैतन्य महाप्रभु। और कृष्ण भक्ति को कैसे दृढ़ है और कैसे जिंदगी ये पहले लगे उसको स्थापन करते थे उनके सामने। बहुत सारे जुक्ति ये देखे चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए तो उनके साथी लोग जो हैं कि जो उनको निंदा करने लगे, बाद में हम लोग देखे हैं कि अरे ये एक बाह्य कारण था चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे कि अद्वैताचार्य प्रभु का लीला में कि यहाँ पे अभी देख रहे कि अद्वैताचार्य प्रभु जब भी निराकारवादी निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म और ज्ञान की आलोचना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इतने भगवत आवेश हो गए तो जाके वो कुछ नहीं सुने, जाके सीधा लाके लात मारे उनको। नहीं उनको कोई जुक्ति तर्क कर देना नहीं पड़ा इनको।
नहीं उनको जुक्ति में हराए जाके आते जैसा प्रभु, ऐसे सोचे नहीं चैतन्य महाप्रभु। और आते जैसा प्रभु यहाँ पे प्रसन्न होकर नृत्य कीर्तन कर रहे थे, तो उसका बाद चैतन्य महाप्रभु का फिर उनके बाह्य भाव आ गया कि अरे वास्तविक हम क्या कर दिया यहाँ पे, नहीं यहाँ तो बहुत बड़ा गलती हो गया। अभी तक हम कभी अपने पद मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किए थे, लेकिन यहाँ तो उल्लंघन हो गया। तो लज्जित हुए, यहाँ पे दिए ना इसी श्लोक में हम लोग पढ़ रहे कि लज्जित हुए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन लज्जित तो हुए हैं, लेकिन अंतर में बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? कि उनको भक्त उनसे जीत गया। नहीं, प्रसन्न भगवान तब होते हैं कि जब अपने भक्त उनसे जीत जाता है। हर लीला में हम लोग देखते हैं, भगवान की हर लीला में हम लोग देखते हैं, हर कोई लीला में भगवान जो भी लीला करते हैं, हर लीला में देखते हैं कि जब उनके भक्त उनसे आगे बढ़ जाते हैं उनकी और उनको हरा देते हैं, तब जाके प्रसन्न होते हैं। ब्रज की लीला में हम लोग देख रहे हैं कि उनके ग्वाल वाले जब भगवान से क्या करते, लड़ाई में भगवान को हरा देते थे कुश्ती कसरत में, तो भगवान उसमें बहुत प्रसन्न होते थे। नहीं, और जानबूझकर भगवान हार जाते, अरे उनको हराने वाला कोई नहीं है इस मतलब पर तरह नाने, तो भगवान कहते हैं मेरे से कोई परे नहीं कि मेरे कोई समकक्ष नहीं है, उनको कौन हरा सकता है। लेकिन भगवान क्या कि अपने भक्त का प्रेम से हार जाते हैं, और ये हारने का भी उनका एक आनंद है। ये बहुत बड़े विचित्र है भगवान की लीला। हमारा साधारण जो बुद्धि है उसमें कोई समझना, हारने वाला कोई कभी ये होता है क्या? जैसे कई सारे क्रिकेट मैच होता है, कई सारे ये मैच होता है, कोई हारने वाला कभी हंसता है कि देखते हैं हमें लोग कभी? और पार्टी मना रहे क्या हारने वाले? कभी देखे हम लोग? लेकिन यहाँ विचित्र बात है, भगवान की लीला में कंप्लीटली डिफरेंट है, उल्टा है कंप्लीटली, कि भगवान हार जाते हैं फिर प्रसन्न होते हैं। यही भगवान की विशेषता है, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं अपनी भक्तों का गुणगान हो, और भक्तों का ये हो, उनकी बड़पन सभी लोग गाएं। ये भगवान का विशेष, भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं। तो यहीं पे इस लीला में हम लोग देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब भी वो खुद स्वयं महाविष्णु का अवतार हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु से उम्र से भी बड़े हैं और पद मर्यादा से भी बड़े हैं, लेकिन चैतन्य महापुरुष पे जब लातक हैं तो वहां पे वो खुद आनंद पा रहे हैं और उसके बदले में भगवान में आनंद उनको मिलता है। ये बस विशेषता है भगवान के भक्ति में। तो वास्तविक भगवान का भक्ति जो कर रहे हैं, यही एकमात्र हमारा आशा है वास्तविक, कि उसमें वास्तविक भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे हम लोग नहीं सोचना कि भगवान का हराने से वो प्रसन्न हो जाता है, हम हरा देंगे किसी तरह जाके भगवान को। नहीं, हम लोग ऐसे कार्य करना चाहिए जबकि भगवान हम पर मुस्कुराएंगे, ये हमारा कार्यकलाप से देख के। और वास्तविक भगवान अपने को हम लोग को अपनाएंगे, वास्तविक ये नहीं, ये हमारा आदमी है। हम लोग ऐसे प्रभुपाद इसलिए हमेशा कहते थे कि हम लोग को ऐसे कार्य करना चाहिए हमेशा, कि ऐसे कोशिश रहना चाहिए कि हम जाके भगवान को ना देखे, भगवान हमको देखने के लिए आए। जैसे आप लोग एक कहानी सुने हैं ना, वृंदावन की बांके बिहारी की मंदिर में एक अंधे आदमी थे, भगवान की भक्त थे बहुत, नहीं तो हर दिन क्या करते थे, वो बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते थे तो अंधे है ना, और बांके बिहारी मंदिर तो आप जानते हैं कितने भीड़ होता है वहां पे। सभी उनको ठेला इसमें ये करते थे, फिर भी बूढ़े आदमी जो है वो पीछे रहते थे, जाके दर्शन करके आते थे। तो एक दिन ऐसा इतना सारा भीड़ हुआ था, तो क्या किया, बहुत कष्ट से अंदर घुसे और जाके पूरे पीछे खड़ा हुए और सभी लोग उनको ये कर धक्का धक्की करके उनको बाहर निकाल रहे। तो सभी को ये प्रार्थना करते थे कि वास्तविक थोड़ा हमको समय दीजिए, हम बांके बिहारी के दर्शन करें। तो जो लोग उनके पास में थे, इनकी आंखें नहीं है, क्या दर्शन कर रहे हैं, नहीं। तो उनको सभी लोग बोले कि यार बाबा, आपका तो आंखें नहीं, आप अंधे हैं, आप क्या दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या दर्शन करेंगे भगवान को, बांके बिहारी को। तो बाबा ने बोले कि बहुत सुंदर बात कहें, वास्तविक हम इसलिए नहीं आए कि हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हमारा क्या आंखें, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम तो इसलिए आए उनकी खाता में हमारा प्रेजेंट पड़ जाए, नहीं वो हमको दर्शन करें।
ताकि हम उनकी अटेंडेंस रजिस्टर हमारा टिक लग जाए, है नहीं, कि वो आए थे सूर्य। तो वही प्रभुपाद हमेशा वही कहते थे कि वास्तविक हमारा कार्यकलाप ऐसे होना चाहिए, जैसे अभी देखे हम लोग आदित्य प्रभु की लीला में भगवान खुद आके हमको लात मारे, नहीं, हम कोशिश नहीं करना चाहिए कि नहीं हम जाके बड़े भक्त बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारा कार्यकलाप ऐसे हम लोग को करना चाहिए, सेवा की इसमें ऐसे होना चाहिए ताकि भगवान उसमें प्रसन्न होकर आके हमको अपने का आदमी जैसे सोचे। हरे कृष्ण। तो अभी समय है, आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते, नहीं तो कुछ ये कर सकते, कोई कमेंट कर सकते हैं, और कोई गलती है हमारा सुधार सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा आपने बताया महाराज, कैसे वैष्णव सदाचार हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और चैतन्य चरितामृत से शिक्षा मिलती है। मेरा एक प्रश्न था महाराज, आपने बताया जैसे कि भगवान भक्तों के हृदय को नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे लेकिन हम सुनते हैं कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो भाव को समझते हैं, भाव को ग्रहण कर लेते हैं अगर वो एक्सटर्नली कुछ और कर रहा तो लेकिन यहाँ पर कैसे समझें कि वो समझ नहीं पाए अद्वैताचार्य के भाव क्या था? हाँ, भगवान भावग्राही जनार्दन है, सभी का भाव समझते हैं, लेकिन यही है कि कमी है उनका। भगवान के वास्तव में ना यही एक कमी है, भगवान के वास्तव में कोई कमी नहीं है, कोई चीज कमी नहीं है उनके पास, एक ही चीज कमी है, भक्तों की भाव को नहीं समझ पाते हो। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु होकर आए ना वो समझने के लिए, नहीं, भगवान कृष्ण जो द्वारका से इतने सारे उनकी सेवा हो रहा था, और ब्रज में उनकी भक्त लोग इतने उनकी सेवा करते थे, उनके इतने प्रेम करते थे, उनको मालूम नहीं पड़ता था कैसे प्रेम कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए क्या किया, भक्त भाव का अंगीकार इसलिए तो किए, वो भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, यही कमी रहता है भगवान कृष्ण की, क्योंकि वो ऐश्वर्य विग्रह है। भगवान जो है ऐश्वर्य विग्रह, ऐश्वर्य विग्रह में आप नहीं समझ पाते हैं कि उसमें माधुर्य कैसे भक्ति करता है, प्रेम करता है उनको। उसी प्रेम को पाने के लिए भगवान ने, कृष्ण भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यही कमी है उनके पास, और कोई कमी नहीं है उनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, जो ऐसे आपने बताया कि जो मंदिर है मतलब एक्सपेंशन है, मतलब बलराम जी का एक्सपेंशन है, बलराम जी का विस्तार है ना मंदिर, तो जो गुरु है मतलब जो पूरे विश्व में मतलब प्रचार करते हैं, है ना, इस मंदिर को धारण करके पूरे विश्व में ले जाते हैं, तो वो किन का एक्सपेंशन, मतलब गुरु जो गुरु मतलब जैसे बताया ना बलराम जी जो ना, मतलब ये मंदिर जो है ना एक्सपेंशन है उनका। हाँ, एक्सपेंशन संकर्षण तो का। गुरु जो होते हैं मतलब कहते हैं कि मंदिर को भी धारण करके पूरे विश्व में ले जाते हैं, वो प्रचार करते हैं, मतलब वो किसका? इसलिए तो गुरु तत्व जो है ओरिजिनल कहाँ से, बलराम से आए हुए हैं ना, वही मूल संकर्षण जो बलराम जी हैं उनकी ये है विस्तार है गुरु जी जो है। तो इसलिए उन गुरु को भी साधारण ये नहीं समझना चाहिए हम लोग, क्योंकि गुरु की साधारण हम लोग सोच रहे हैं कि ना अरे वास्तव हम लोग दीक्षा ले लिए वास्तव गुरु हैं। गुरु कोई साधारण चीज नहीं है, ये बलराम के विस्तार हैं, विस्तार रूप है गुरु, नहीं, क्योंकि गुरु जो सभ्य भगवान है, हम लोग हर दिन पढ़ते थे मंगला आरती में कि साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र ही, ये सभी शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वास्तविक वो भगवान है, लेकिन किंतु प्रभु जब यह तस्य, वही है उनकी डिफरेंस। और सभ्य भगवान है, जैसे बलराम जी हैं वो स्वयं भगवान है वास्तविक। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, खाली केवल शरीर मात्र भेद है, नहीं। ये चैतन्य चरितामृत में पहले से बताए चाहिए, ये कविराज गोस्वामी ने, केवल शरीर मात्र भेद है इसमें नहीं, लेकिन और कोई भेद नहीं है उन दोनों का बीच में। इसलिए भगवान और गुरु उनके बीच में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक सभ्य भगवान है, एक सेवक भगवान है, ऐसे कृष्ण और बलराम जैसे हैं। इसलिए गुरु जहाँ प्रचार करते हैं और इस मंदिर को लेकर दूसरे जगह में जाते हैं, ये भगवान वास्तविक बलराम जी का ये लेकर जो प्रकाश करते हैं उसको जाकर प्रचार करते हैं।
और बलराम जी की बिना कृपा से कोई ये नहीं कर सकते, भगवान की तत्व जो प्रचार नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए बहुत जरूरी है सबके लिए, इसे बलराम जी की ये कृपा चाहिए हम लोग को हमेशा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखें, चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति करते थे, ये चैतन्य महाप्रभु का जो 48 घंटा ये भाव ये लीला में हम लोग देखे थे ना, तो आके नित्यानंद प्रभु को ये पहले आके चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए भक्त लोग। मुरारी गुप्ता ने कौन आए थे एक दिन, वो आके चैतन्य महाप्रभु का जैसे ऐसे ये आवेश देखे तो चैतन्य महाप्रभु को आके प्रणाम किए। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, जबकि नित्यानंद प्रभु थे वहां पे, नित्यानंद प्रभु का बाद में प्रणाम किए। बाद में दूसरा दिन में आए तो क्या किए, नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम किए, बाद में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये आपका जो एक्टिविटीज है इसमें क्या डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि उनको समझ में आया वास्तविक कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए जो कि नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान की। इसलिए हमारा इसमें बताया गया ना, जब हमको पूजा विधि पढ़ते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का, इसमें तो उसमें क्या लिखा है, आदो गुरु पूजा लिखा है ना। जबकि भगवान आपके सामने खड़े हैं, फिर भी जब आपके गुरु आपके सामने आ गए तो भगवान की सेवा छोड़ के गुरु की करना चाहिए सेवा, है नहीं? उसको भगवान भी ये किए हैं। जो लीला आप कहाँ पे सुने, विठल जी भगवान के लीला सुने ना, उनकी गुरु सेवा करे तो भगवान आके खड़े हैं, उनको बुला रहे, वो नहीं सुने, नहीं हमारा गुरु की सेवा कर रहे पहले, नहीं आप इंतजार कीजिए बाहर। हरे कृष्ण। और माता जी क्या बोल? हरि बोल। मैं थोड़ा अच्छा, आज विशेष उत्सव है जगन्नाथ जी का, आज उल्टी रथ यात्रा है, वापसी रथ यात्रा है। तो आज की जो घटना है जगन्नाथपुरी में जो भगवान करते हैं वो लीला भी इसी प्रकार की है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य श्री चैतन्य को क्रोधित करना चाहते हैं और जो है पिटाई मतलब वो पाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी भी लक्ष्मी जी को क्रोधित करते हैं, तो ये भी उनका आनंद है। तो पत्नी को तो क्रोध करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब पति अधिकार देता है तो पत्नी क्रोध करती है। तो आज जगन्नाथ जी जो है जब वापस जाते हैं अपने जगन्नाथ मंदिर में तो लक्ष्मी जी द्वार बंद करा देती हैं कि नहीं आने देना जगन्नाथ जी बाहर खड़े तो ये कभी नहीं होता है कि पत्नी जो है घर का द्वार बंद करे, पति को ना आने दे। लेकिन ये जो है एक आनंद है, अद्वैताचार्य आनंद ले रहे हैं भगवान को क्रोधित करने का, भगवान आनंद ले रहे हैं लक्ष्मी जी को क्रोधित करने का। तो लक्ष्मी जी जो है क्रोध करती हैं और उनको आने नहीं देती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने अनुमति ली थी लक्ष्मी जी से एक दिन के लिए कि एक दिन के लिए मैं जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, और अनुमति ली। और उसके बाद फिर जो है देर लगा रहे, कितने दिन लगा दिए, तो 5वें दिन लक्ष्मी जी आती हैं अपना क्रोध दिखाने के लिए, तो भी जगन्नाथ जी से नहीं मिल पाती हैं, रथ तोड़ करके चली जाती हैं। फिर अब आज के दिन जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो उन्होंने जो द्वार बंद करा दिए। तो ये बड़ी विस्तृत लीला है जो कि आज के दिन होती है। फिर जगन्नाथ जी जो है वो रसगुल्ला भिजवाते हैं, तब लक्ष्मी जी द्वार खोलती हैं। तो ये आज की जो घटना है तो ये भी आज के उस प्यार से काफी मतलब मिलान हो रहा है कि यहाँ पर अद्वैताचार्य श्री चैतन्य का क्रोध देखना चाहते हैं और यहाँ आज के दिन जगन्नाथ जी जो है लक्ष्मी जी का क्रोध देखना चाहते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए तो ये परंपरा चली है ना, जब पत्नी क्रोध करे पति को कुछ मिठाई लेके जाना पड़े, नहीं इसलिए जगन्नाथ जी रसगुल्ला खूब बांटते हैं। जगन्नाथपुर में कोई गए होंगे इसी समय में, आप देख खूब रसगुल्ला बांटते हैं, मतलब कई हजार लाखों संख्या में रसगुल्ला बांटते हैं, क्योंकि जगन्नाथ खुश करना चाहते हैं लक्ष्मी जी का आनंद उनको ये करने के लिए। ओके, बहुत धन्यवाद प्रभु। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत कुछ बोलना है? अच्छा, माता जी को कुछ पूछना था क्या? ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, जैसे आप कह रहे थे कि विठल जी का कथा में, तो मेरे को एक इंसिडेंट घटना याद आ रही थी। इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और कृष्ण गोविंद दोनों खड़े हैं, तो शिष्य को कहाँ जाना चाहिए? उसको बलिहार जाना चाहिए अपने गुरु के प्रति, जिसकी वजह से उसको गोविंद मिले। तो महाराज एक जो इनका प्रश्न था
कि कैसे भगवान भक्त के इस भाव को नहीं समझ पाते, उसमें थोड़ा सा मैं अपनी सोच शेयर करना चाह रही थी। जैसे यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं और कृष्ण इतनी बुरी तरह से कांप रहे हैं, उनके गहने कांप रहे हैं, उनके होठ कांप रहे हैं, बट ऐसी पोजीशन भगवान की नहीं है। लेकिन क्योंकि वो लीला कर रहे हैं और उनको उस समय याद नहीं है कि ये मेरा भक्त है, क्योंकि योग माया अगर कवर नहीं करेगी तो वो उस लीला को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं है, वो ड्रामा नहीं है दुनिया के लिए, वो खुद भी रलिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेरी समझ में ऐसे हो ही नहीं सकता कि भगवान किसी भक्त की सोच को ना जानते हो, लेकिन क्योंकि चैतन्य चरिता में हम सबको शिक्षा देने के लिए है, तो ये नाना प्रकार की लीलाएं हुई हैं जिसमें भक्त इस प्रकार से बिहेव करते हैं और भगवान इस प्रकार से सबक देते हैं। उसमें कितनी ही टीचिंग्स हैं। ये भी टीचिंग है कि भगवान का अधिकार है अपने भक्त के ऊपर कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं, और इसमें जैसे कि आपने बताया एटिकेट सिखा रहे हैं, और अद्वैताचार्य भी एटिकेट सिखा रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, और महाप्रभु एटिकेट सिखा रहे हैं कि ऐसे को सम्मान देना। तो कितनी सारी शिक्षाएं हैं। जैसे कि पीछे हम परिक्रमा करते हैं तो एक पेंटिंग है जिसमें कृष्ण गोपी बनकर आए हैं और राधा रानी के चरणों को पेंट कर रहे हैं, और क्योंकि उनके हाथ कांप रहे हैं और राधा रानी श्याम लिख रहे हैं वो, और राधा रानी जो है उनको पैर मारती, तो ऐसा हो नहीं सकता कि राधा रानी कृष्ण को पैर मारे। ऐसी एक और भी लीला है जिसमें राधा रानी ने इच्छा की कि मुझे उठा लिया जाए, तो कृष्ण वहां से लुप्त हो गए कि कैसे इनके अंदर ये भोग का भाव आया। एक तरफ भोग का भाव आने से उनको त्याग दिया, दूसरी तरफ उनकी लात खा रहे। तो लात इसीलिए खा रहे क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, और अद्वैताचार्य ऐसा बिहेव करें क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग देखना चाहिए कि भगवान चले हैं कि ही जो परफेक्ट एक्टर है नहीं, वो जानते हैं किसी समय क्या करना चाहिए। ये हम लोग के समझ में बहुत समय बाहर आते हैं। हम लोग कभी कभी इसको कोई स्पेकुलेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीका हमारे आचार्य लोग दिए हैं, बताए हैं, हम लोग उसी रास्ता में जाएंगे तो हम लोग को अच्छी समझ में आएगा, और बाकी भगवान की लीला हम लोग समझ सकते हैं और भक्ति में लग सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग की संग हमको प्राप्त हुआ और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में कुछ अपने के बीच में हम लोग चर्चा किए, और बहुत बहुत आभारी हैं आपके सबके। हम बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे।